हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो आज ये कंसेप्ट को हम एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज, ओके। और ये चार्ज हो सकता है रियल या फिर आप कह सकते हैं इमेजिनरी। ये चार्ज या तो रियल हो सकता है या फिर ये हो सकता है इमेजिनरी ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज होता है एक एटम के ऊपर, और वो एटम किसका होगा? एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए मैंने Cl की बात कर दी, तो Cl किसका एटम है? Cl2 का, ओके। तो इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? व्हेन इट इज कंसीडर्ड टू बी, व्हेन इट इज कंसीडर्ड टू बी आयनिक। ये रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज है किसके ऊपर? एन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट इज कंसीडर्ड टू बी आयनिक। कब? जब वो बॉन्डेड स्टेट में है। जब वो बॉन्डेड स्टेट में, अगर फ्री स्टेट में है, अगर फ्री स्टेट में है, ओके, तब तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। बताओ क्यों? क्योंकि फ्री स्टेट में या फिर एलिमेंटल स्टेट में उसके अंदर तो आयनिक कैरेक्टर होगा ही नहीं। समझ रहे हो? मान लो ऐसे Cl2 ले लिया आपने, तो क्या Cl और Cl के बीच में कोई आयनिक कैरेक्टर है? जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, दोनों क्लोरीन एटम का। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। इट इज कंसीडर्ड टू बी आयनिक मतलब क्या? 100% आयनिक। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि आयनिक मतलब होता है कंप्लीट चार्ज फॉर्मेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। अब आप सब जानते हो Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होता है क्लोरीन को और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होता है Na से। अगर आप फ्री स्टेट में सोडियम को देखो तो वो होता है 281 और क्लोरीन होता है 27। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे सोडियम ने अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे दे दिया है क्लोरीन को, ठीक है। तो अब सोडियम हो गया क्या? 28। सोडियम हो गया 28, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ पे है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक केस हुई जब हम क्या मानते हैं कि कोई भी बॉन्ड है और वो 100% आयनिक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल हमने क्या लिया था? यहाँ पे हमने लिया था आयंस, जो कि नो डाउट चार्ज के फॉर्म में ही रहते हैं, ओके। बट जरा एक अलग केस लेते हैं। कंसीडर अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कंसीडर अ मॉलिक्यूल, और इसमें मैं ले लेता हूं HCl को। इसको HCl, ये H है और ये Cl है। अब आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा, तो आपने वहां पे एक कंसेप्ट भी पढ़ा होगा कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिन्हें नहीं पढ़ता मैं उन्हें इन शॉर्ट में बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींचने की, एक एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींचने की। याद रखिए मैं इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहा हूं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को खुद के खींचने की तरफ, जब वो कोवेलेंटली बॉन्डेड स्टेट में हो। देखिए कैसे जबान फिसल रही है, कोवेलेंटली बोलने में, ओके। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड स्टेट में हो, तो अगर यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, तो क्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा रेड कलर से दिखा देते हैं, ये क्लोरीन की तरफ जाएगा और जिससे क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का क्या मतलब है? देखिए, अगर प्योर नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए कोई एटम है उसके ऊपर प्योर नेगेटिव चार्ज है और कोई एक एटम A है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या? जरा ध्यान से समझिए। प्योर नेगेटिव चार्ज मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, मतलब इसके ऊपर एक पूरे परफेक्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और पार्शियल नेगेटिव मतलब क्या? ये जो चार्ज है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम है।
ओके, ठीक उसी तरह से पॉजिटिव का भी आप ले सकते हैं, ठीक उसी तरह से आप पॉजिटिव के लिए भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एक एटम है जिसके ऊपर बी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर होगा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। बट अगर किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जैसे बी के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये कम होगा, किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक यही सिचुएशन यहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी अगर हमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है तो हम इसे +1 ही बोलेंगे और इसे हम -1 बोलेंगे। ओके, क्योंकि हमारा अजम्पशन है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर तभी असाइन करते हैं जब स्पीशीज प्योर आयनिक हो, और आप सबको पता है H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब शेयरिंग से बना हुआ है। बट फिर भी हमने लिया H के ऊपर प्योर पॉजिटिव 1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर प्योर नेगेटिव 1 का चार्ज। बट एक्चुअल में अगर आप देखें, अगर आप एक्चुअल में देखें तो इसका चार्ज +1 से कम है और इसका चार्ज -1 से कम है। आया समझ में? तो ये सिचुएशन थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से कम है H के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर -1 से कम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे असाइन करते हैं। हम किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड है उसको क्या मान लेते हैं? आयनिक, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में दोनों एटम अगर सेम हो तो उसमें तो आयनिक कंसीडर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एलिमेंटल स्टेट में जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जिन्हें नहीं पता तो मैं फिर से एक बार वो एग्जाम्पल को बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 2 क्लोरीन एटम। अब ये 2 क्लोरीन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों क्लोरीन एटम सेम है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि नो डाउट दोनों क्लोरीन एटम सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता सेम है। इसलिए ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा सेंटर में ही रहेंगे। मेरे भाई ये कहीं पे नहीं जाने वाले हैं, ना तो ये लेफ्ट में जाएंगे और ना ही राइट में जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा यहीं पे पड़े रहेंगे। तो ना तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा और ना तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, एंड वाइसा वर्सा। अब एक आपको स्पेशल केस भी बता देता हूं, ओके, जो कि है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, आई होप आप समझ गए रहोगे। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मान लीजिए ए है और बी है, बी इज, अगर मान लीजिए बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बी की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता ज्यादा है, और जो ए है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप क्या कह सकते हो? ए के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और बी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। बट हम इसे प्योर क्या मानेंगे? इसे प्योर मानेंगे +1 और इसे प्योर मानेंगे -1। ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का केस था। चलिए अब जरा देखते हैं एक केस जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। मान लीजिए C और D के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें बोथ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय अ सिंगल एटम, सिंगल एटम। ओके, अब यहां पे देखिए, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का है, मतलब C का है, और ये इलेक्ट्रॉन भी C का है, मतलब C के दोनों इलेक्ट्रॉन है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है। चलो देखिए पहले की सिचुएशन देखिए, ये C था, ये D था। ओके, C ने क्या किया? अपने एक इलेक्ट्रॉन को D को दिया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, तो D को एक इलेक्ट्रॉन मिला इसलिए नेगेटिव, और C का एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया इसके लिए उसके ऊपर पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बट अगर केस कुछ ऐसा है, केस 1, इफ, तो ये आई होप आप समझ गए रहोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। केस 1, इफ D इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर D क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू C, तो वो क्या करेगा? वो C के इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ही खींचेगा, इसको। देन D will have -2 चार्ज,
जिसे मैं कहूंगा -2 का ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? पहले डी को तो सी ने एक इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से दिया था, बट डी अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अब ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा। देखिए, नो डाउट ये जो इलेक्ट्रॉन है ग्रीन वाला, ये भी सी का ही था, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से सी और डी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना था, इसीलिए सी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दिया था। बट जैसे ही बॉन्ड बन गया, डी क्या कर रहा है, अब सी के रेड वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि ये रेड ग्रीन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो डी ने वो भी इलेक्ट्रॉन खींचा, इसीलिए डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो भी कितना, 2। एक तो पहले ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से और फिर दूसरा रेड वाले की वजह से। और वहीं पे जो सी है उसके ऊपर आ जाएगा +2 पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है, सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही क्यों? तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ओके, कैसे बनता है वो एक अलग चीज है, बट हम फिलहाल पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट फिर भी अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। नो डाउट सी और डी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। ओके, ये सी का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी सी का ही एक इलेक्ट्रॉन, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर इफ केस 2 में सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डी, अगर सी डी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, सी ने ये इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास रखा ही था, वो इस इलेक्ट्रॉन को भी वापस अपनी तरफ ही खींचने की कोशिश करेगा, और उसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वैनिश हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वैनिश। और इसके इलेक्ट्रॉन को सी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट वैनिश। तो इन सच केस C is having a zero charge and D is also having a zero charge। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे, मतलब ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है, तो ये कंसेप्ट यूज होता है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में। ये देखिए, ये ऐसे है और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नो डाउट कार्बन के पास एक लोन पेयर भी है, तो इसमें पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या और कार्बन का क्या है, वही नंबर जो आप कह रहे हो। तो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींच रहा है तो -1, और दूसरा कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी नाइट्रोजन खींच रहा है, इसलिए -2। सर बट ये +1 जो है उसका क्या? तो आपको मैंने बताया ना, ये सेकेंड केस यहाँ पे लागू होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की वो कार्बन से ज्यादा है, तो ये प्लस और माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे कार्बन के सिर्फ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे मैं रेड से दिखा रहा हूँ या फिर पिंक से, इसे नाइट्रोजन खींच रहा है, इसके लिए नाइट्रोजन के ऊपर -2 और कार्बन के ऊपर +2 और हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन दूर गया। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर प्यारे दोस्तों आया +1 चार्ज, नाइट्रोजन पे आया -3, टोटल -3, और कार्बन पे आ गया टोटल +2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, हाइड्रोजन का एक +1, कार्बन का +2, टोटल +3 हो गया, और नाइट्रोजन का -3, तो ओवरऑल 0 हो गया। इसीलिए HNC जो है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है, न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आया समझ में? इसको लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना नाइट्रोजन का कोई भी चार्ज इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो केस 2 है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आई होप साथियों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको केमिस्ट्री में कोई तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जरूर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।